हम सोचे थे कि आपको गांव का भी ब्लॉग दिखाएंगे, लेकिन किसी कारण ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं और कुछ आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत अपने पैतृक गांव से। मेरा पैतृक गांव सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहले मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, बाद में अलग होकर के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट बना। रावड़जन से इसको पहले रावड़जन का नाम बोला जाता, जो कि अंग्रेज एक अधिकारी थे, उनके जन का नाम पड़ा था। बाद में ये जब मिर्ज़ापुर से इसका विभाजन हुआ और सोनभद्र अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना, तो इसका नाम सोनभद्र रखा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव कुमार पांडे और तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। सामने जो मार्ग दिख रहा है वो रावड़जन घोरावल मार्ग है। आइए चलिए साथ में, और रावड़जन में कुछ काम है, इसके बाद फिर ताज़ा अपडेट आपको साथ साथ चलते रहिए और आपको हम देते रहेंगे। इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज फरासी पांडे सोनभद्र। हमारे गांव के जो भी बच्चे इंटर तक की शिक्षा लेते हैं वो इसी जगह पे आते हैं। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए रावड़जन जाना पड़ता है, यानी सोनभद्र जाना पड़ता है। ये है रावड़जन का धर्मशाला चौराहा, जो कि घोरावल मार्ग को कनेक्ट करता है। आगे कुछ काम है, उस काम को करते हैं, फिर आपके साथ कंटिन्यू रहते हैं। चुके हैं जिनके यहाँ दवा लेना है, डॉक्टर साहब के यहाँ दवा लेते हैं। इसके बाद फिर आपसे फिर पुनः मुलाकात करते हैं और दिखाते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग और रास्ते का सफ़र। हम अभी आधे घंटे तक खड़ा होने के बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, लेकिन बाद में पता चला कि हम गलत जगह खड़े हैं। आधे घंटे की वेट करने के बाद पता चला कि मेरा तो पोपट हो गया, और फिर दूसरे डॉक्टरों के पास मुझे जाना पड़ा। मैं कंफ्यूज हो गया था। ये है रावड़जन का बड़ौली चौराहा। पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बन गया है। इसे स्वर्ण जयंती चौक के नाम से रखा गया है।
अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो नीचे मेरा आईडी फ्लैश कर रहा होगा, उसे आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है संजीव12 पांडे। सामने जो आप पत्थर देख रहे हैं 2 भागों में बटा हुआ है, इसकी भी एक बहुत पुरानी गाथा है। इसे वीर लोगरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो कि सोनभद्र के मारकुंडी पे है ये। इसकी कहानी ये है कि संक्षिप्त में बताएंगे आपको कि लोरिक एक बहुत बड़ा बलशाली योद्धा था। अपनी पत्नी की विदाई करा करके जब ला रहा था तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं आपका एक बार देखना चाहता हूँ कि आप कितने बलशाली हैं। तो लोरिक ने कहा कि भाई मुझे करना क्या होगा। तो उसने कहा कि ये पर्वत को आप एक बार में काट करके दिखाइए। उसने बोला ठीक है, और उसी समय अपनी तलवार वो लोरिक ने निकाला और इस पत्थर को एक बार में 2 टुकड़े में कर दिया, जो कि आज भी यदुवंशी परिवार एक पर्व होता है, उस पर्व पे इस पत्थर की पूजा की जाती है और इसे बहुत ही मान्यता दी गई है। सामने जो आपको दिख रहा है ये दंद्रोल बंधा है। इस बंधे में जो भी पानी इकट्ठा हुआ है, ये सारा इस पहाड़ के द्वारा, झरनों के द्वारा निकला हुआ पानी है, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई और इसमें मछली पालन का कार्य होता है। इन हरी भरी घाटियों को देखने के बाद तो हर किसी का मन करेगा कि एक बार रुक जाए, ठहर जाए कुछ पल के लिए। लेकिन दोस्तों, इस तरह के पड़ाव तो ज़िंदगी में कई बार आएंगे, लेकिन फिर भी हमें निरंतर चलना ही होगा। इसी का नाम ज़िंदगी है।
इस समय जिस जगह मैं हूँ इसे सलखन कहते हैं, जो कि मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। वैज्ञानिकों के शोध के बाद पता चला कि 150 करोड़ साल पुराना यहाँ पे जीवाश्म पाया गया है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आइए विजिट करिए, देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा, इसलिए कि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है और आपका सहयोग मिलता है। वीडियो को समाप्त करने की आपसे अब अनुमति चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।